हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंथन बाय अनिश सर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्वतुल्य संबंध सममित संबंध को हमने पिछले अपने क्लास में पढ़ चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, पिछली क्लास का जो भी टॉपिक है स्वतुल्य संबंध और संक्रामक, उसका एक बार रिवीजन करके और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो जो स्वतुल्य संबंध है तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसका डिफिनेशन पिछली क्लास में। एक बस सवाल हमको समझना है कि अगर किसी को भूल गया तो याद आ जाए। जैसे देखिए, एक हमको सवाल मिल गया a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक, और इसको ये बताना, एक रिलेशन दे दिया आहार, ये बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भी इसमें अवयव है उसका खुद का खुद से अगर संबंध है तो स्वतुल्य संबंध है, अगर खुद का खुद से संबंध नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए एक है और एक का एक का माइक, यानी एक का एक से ही संबंध है, यानी खुद का खुद से संबंध है। फिर दो देखिए, दो का देखिए दो का दो, यानी दो का दो से संबंध, यानी खुद का खुद से संबंध है। ऐसे थ्री का है, तीन का तीन से ही संबंध है, यानी हमारा स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध में हमने यही सीखा है कि जो भी अवयव दिया रहेगा उसका खुद का खुद से अगर संबंध है तो स्वतुल्य संबंध है, नहीं तो नहीं है स्वतुल्य संबंध। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था सममित संबंध पढ़े थे। सममित संबंध में हमारा क्या होता है, एक हमको ये दे दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 और एक रिलेशन दिया, पूछ रहा है कि ये सममित संबंध है कि नहीं, ये बताइए। हम क्या करें सममित संबंध के लिए, देखिए जो भी इसमें सममित में और स्वतुल्य में क्या अंतर होता है ये पहले समझिए। स्वतुल्य में क्या होता है ना कि जो भी अवयव हमको मिला है उस अवयव पे फोकस करना है, और सममित में क्या करना है, जो हमको रिलेशन दिया उस पर फोकस करना है। जो रिलेशन दिया 1,2, यानी इस पहले को अगर हम देख रहे हैं 1,2, तो हम इसी संबंध में देखेंगे कि कहीं इसका उल्टा है क्या। उल्टा का मतलब क्या होता है, 2,1। जैसे 1,2 हो गया, इसका उल्टा क्या होगा 2,1, यानी 2,1। हम इस रिलेशन में देखो कहीं 2,1 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे है हमारा। फिर आगे देखो, अगर इसका आप चेक करोगे 2,1, 2,1 का अगर उल्टा देखोगे तो 2,1 का उल्टा क्या होगा 1,2। 2,1 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, 2,1 का उल्टा क्या होगा 1,2। देख रहे हो ना, तो इस रिलेशन में 1,2 है, ठीक है। फिर देखो 1,3, और 1,3 का उल्टा क्या होता है 3,1, देखो ये भी इसमें है। फिर अगर इसका चेक करोगे तो 3,1, और 3,1 का उल्टा क्या होता है 1,3, देखो, यानी ये सममित संबंध है। सममित संबंध में बस ये बात आप ध्यान रखिए कि जो भी रिलेशन हमको दिया रहेगा उसमें जो भी अवयव हम देखेंगे, जो भी संबंध देखेंगे, उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए, तो सममित हो जाएगा। स्वतुल्य क्या होता है, जो हमको सेट मिला रहेगा उसमें खुद का खुद से अवयव होगा, यानी रिलेशन होगा, तो वो हमारा हो जाएगा स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इसी पे सवाल देखते हैं। हमको मिला है a इज इक्वल टू मिल गया 3 4 6, और एक रिलेशन दे दिया R1 और एक रिलेशन दे दिया R2, और आपसे ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि जो R1 है क्या ये स्वतुल्य है कि सममित है कि दोनों है। बस R1 को फोकस करना है बाबू, बस आपको R1 में ये बताना है कि ये जो R1 है वह स्वतुल्य है कि सममित है कि दोनों है। तो आइए हम चेक करते हैं स्वतुल्य क्या होता है, यानी खुद का खुद से संबंध। तो देखिए 3 है तो 3,3, 4 है तो 4,4, 6 है तो 6,6, यानी ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अगर हम अब यही चेक करें, R1 को चेक करें कि सममित है कि नहीं है, तो सममित चेक करते हैं। तो देखिए सममित में क्या होता है, जो भी ये जोड़ा मिला इसका उल्टा भी होना चाहिए। देखिए 3,3 का उल्टा बताइए क्या होगा, 3,3 का उल्टा 3,3 होगा। और देखिए कि इस संबंध में इसका उल्टा है, तो बिल्कुल है, यही ना है 3,3 इसका उल्टा, ठीक है। फिर आगे अगर देख रहे हो 4,4, तो 4,4 का उल्टा क्या होता है 4,4, और इस पूरे संबंध में देखो 4,4 है, यही तो है 4,4। अगला देखो दिया है 6,6, 6,6 का उल्टा देखो दिया है कि नहीं दिया है, तो 6,6 का उल्टा क्या होगा 6,6 ही होगा। इस संबंध में फिर देखिए 6,6 है, तो बिल्कुल है, यानी ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है R1। बात समझ में आया बाबू। अब देखिए ऐसे ही हम R2 पर डिस्कस करते हैं कि जो हमारा R2 है वह स्वतुल्य है कि सममित है कि दोनों है, ठीक। वही आप कॉन्सेप्ट बस चेक करेंगे, यानी स्वतुल्य अगर हमको चेक करना होगा तो हम क्या करते हैं, यानी खुद का खुद से संबंध। देखिए 3 है तो 3,3 बिल्कुल है, 4 है तो 4,4 बिल्कुल है, 6 है और इस पूरे में 6,6 कहीं भी नहीं है, तो जब कहीं भी नहीं होगा तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं सममित है कि नहीं है ये। सममित के लिए क्या करेंगे बाबू, आप आराम से बस अपने जोड़े पे ध्यान रखिए। देखिए ये जोड़ा देखिए 3,4, अब आप इस पूरे में देखिए कि 3,4 का उल्टा क्या होता है 4,3। इस पूरे में देखिए कहीं 4,3 है, यहाँ पे है, यानी ये सममित है।
आगे चेक कर लीजिए, अगर इसका आप चेक करेंगे 3,3, तो 3,3 का उल्टा क्या होता है 3,3, और इस पूरे में देखिए 3,3 है, तो बिल्कुल यही तो है इसका उल्टा। फिर ये देखिए 4,4, 4,4 का उल्टा क्या होगा 4,4, और पूरे से इस रिलेशन देखिए 4,4 कहीं है, बिल्कुल यही है। फिर ये देखिए अगला 4,3, और 4,3 का उल्टा क्या होता है बाबू 3,4, इस पूरे में देखो कहीं 3,4 दिखाई दे रहा है, ये रहा यहाँ पे, यानी ये कैसा संबंध है सममित संबंध है। ये कैसा संबंध है सममित संबंध है, यानी R1 जो है हमारा ये स्वतुल्य और सममित दोनों है, और जो R2 है वो क्या है केवल सममित है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संक्रामक संबंध। आइए अब हम लोग देखेंगे अपना संक्रामक संबंध कैसे, ये क्या है, एक बार इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, ये हमको रिलेशन दे दिया है, ठीक है, मैंने एक संबंध दिया और एक उसका रिलेशन दिया है, इसमें कुछ नहीं करना बाबू, बस आप ध्यान से ना इसको देखिए, इसको 1,2 दिया है। अब आपको ये देखना है ना कि लास्ट वाला जो है 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कौन सा है। देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए, क्या हमको करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर पहले संबंध को हम ले लेते हैं 1,2 है, इसका बाद वाला यानी दूसरा देखिए क्या 2 है ना, अब इसमें देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, हमारा ये संबंध जो 2 से स्टार्ट है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा 1,3। अब आप इस पूरे संबंध में देखिए कि 1,3 कहीं दिया हुआ है, अगर 1,3 है तो ये संक्रामक संबंध है, अगर 1,3 नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। इसमें देखिए कहीं 1,3 है नहीं, इसके मतलब क्या है ये संक्रामक संबंध नहीं। बहुत आसान है, एकदम कंसंट्रेट करके समझिए। फिर से एक बार ये इस पर देखिए, हमको ये समुच्चय दे दिया है और इसका ये संबंध दे दिया है, फिर हम इसके पहले अवयव को ध्यान से देखते हैं। पहले को हमारा है 3,4, 3,4। अब देखिए 4 से इसमें स्टार्ट होने वाला देखिए कौन सा है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट को क्या कर दिए कैंसिल कर दीजिए, जो सेम है उसको हटा दीजिए, क्या बच रहा है देखिए 3,5 ये बच रहा है ना। अब इस पूरे संबंध में आप देखिए कहीं 3,5 दिखाई दे रहा है, क्या देखना है 3,5, 5,3 नहीं, 5,3 नहीं, क्या देखना है 3,5, क्या देखना है हमें 5,3 नहीं देखना, हमें देखना है 3,5। आप इसमें देखिए कहीं 3,5 दिखाई दे रहा है, इस पूरे संबंध में कहीं भी नहीं है हमारा 3,5, ये भी हमारा संक्रामक संबंध। समझ में आया बाबू? फिर से एक बार देख लीजिए संक्रामक संबंध क्या होता है, कि किसी भी अवयव को हम पकड़ेंगे, यानी मान लेते हैं A,B है और B,C है, तो अगर इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो सेम समय कट जाएगा, क्या बचेगा A,C। अब हम इस पूरे संबंध में यही देखेंगे, अगर A,C होगा तो संक्रामक संबंध है, और A,C नहीं होगा तो संक्रामक संबंध नहीं है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये संक्रामक संबंध को समझे होंगे। आइए एक सवाल पे हम लोग देखते हैं, तीनों चीज को अब एक ही बार में देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए स्वतुल्य पढ़ लिए, सममित पढ़ लिए, संक्रामक पढ़ लिए, तो अब हम लोग तीनों इसी सवाल पे चेक करते हैं कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। यानी इस आप R1 को चेक करना है, आपको किसको चेक करना है बाबू R1 को बस चेक करना है, ठीक है, आप R1 को बस चेक करिए कि आपका ये R1 जो है वह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, आप इस चीज को चेक करिए। आप ये बताइए कि स्वतुल्य में क्या पढ़े, यानी खुद से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिएगा ये 1 है तो 1,1 है, 2 है, इस पूरे में कहीं 2,2 है नहीं है, 2,2, तो जब 2,2 नहीं है तो ये क्या स्वतुल्य नहीं है, क्या नहीं है स्वतुल्य नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, इसी को चेक करिए, R1 को फिर से चेक करिए कि सममित है कि नहीं। हमने R1 को एक बार चेक किया स्वतुल्य है कि नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब R1 को ही चेक कर रहे हैं सममित है कि नहीं। सममित में हमने क्या पढ़ा है, यानी जो भी हमको संबंध मिला है उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। तो 1,1, 1,1 का उल्टा क्या होता है 1,1, देखिएगा इसमें है, यही है हमारा। फिर अगला देखिए हमारा 1,2, और 1,2 का अगर आप उल्टा निकालिए, 1,2 का उल्टा क्या होता है 2,1, इस पूरे में कहीं 2,1 है, देखिए आप ध्यान से 2,1 है इसमें, R1 में नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या ये सममित भी नहीं है। समझ में आ गया बाबू, यानी स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे संक्रामक, किसको चेक करना है R1 को चेक करना है। इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए, R2 R3 R4 को आप ध्यान मत दीजिए, बस हम R1 को चेक कर रहे हैं कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब हम संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक में अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए आप इसको पहले अवयव को देखिए, यानी 1,1 है, तो अब आप देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है इसमें। 1 से स्टार्ट होने वाला हम देख रहे हैं कि ये है हमारा,
तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर दें, तो क्या बचेगा हमारा 1, 1, 2। क्या बचेगा 1, 2। इस पूरे अवयव में देखिए 1, 2 है, बिल्कुल है यहाँ पे 1, 2। अगला देखिए, अब हम क्या देखते हैं, इसको देखिए अगर हम 1, अब अगले के लिए चेक करते हैं 1, 2 के लिए। अब देखिए इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, इसको अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है बाबू, बात खत्म, ये तीनों हमारा कोई नहीं। अब अगला हम चेक करते हैं अपना, अगला चेक करते हैं एक बार, ठीक है। हम लोग एक बार हम ये हमारा R2 का बंद देखेंगे। R2 जो है हमारा, ये इस पे चेक करना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। तो देखिए खुद का खुद से संबंध यानी 1 है, 1, 1 इसमें नहीं है, तो ये पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे सममित है कि नहीं। किसकी बात हो रही है, R2 की बात हो रही है बाबू, बस R2 पे आप फोकस हो जाइए। R2 का आप देखिए, अब हम चेक करना है सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए फिर हम क्या होता है, यानी जो भी संबंध दिया उसका उल्टा भी इसमें होना चाहिए। जिसे 2, 3 हो गया, 2, 3 हो गया, इसका उल्टा क्या होता है, 3, 2 होता है। इसमें कहीं 3, 2 है नहीं है, ये हमारा क्या है, सममित भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या चेक करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। किसको, R2 को। तो संक्रामक में हमने क्या पढ़ा कि देखिए अगर हम देख रहे हैं कि ये 2, 3 है, तो देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, इसमें कोई नहीं है ना। तो जब लास्ट वाले टर्म से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म नहीं होगा तो हम उसको मान लेंगे कि संक्रामक। देखिए ये 2, 3 है और इसमें 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, तो जब नहीं है तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक है। ये देखिए 2, 2, 2, 2 यानी ये स्वतुल्य है ना। आज जो स्वतुल्य होता है वो संक्रामक होता है। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो स्वतुल्य होगा क्या होगा, संक्रामक होगा। ये भी संक्रामक हो गया, यानी ये पूरा हमारा क्या हो गया, संक्रामक है। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेट और प्रैक्टिस, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। और ना समझे वीडियो को यूज करके 2 बार 3 बार 4 बार आप देखते रहिए और नोट्स बनाए। देखिए फिर से एक बार, हमारा अगर हम 2, 3 को देख रहे हैं तो हमारा यही देखते हैं ना कि 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई टर्म है कि नहीं है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो जब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है तो हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, संक्रामक। अगला जब हम देख रहे हैं तो 2, 2 है, 2, 2 ये स्वतुल्य है ना। आज जो स्वतुल्य होता है ना वो संक्रामक होता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम संक्रामक यानी ओवरऑल ये हमारे जो R2 है, ये जो R2 है क्या है, संक्रामक है। ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। अब चलिए अगला देखते हैं, R3 को देखते हैं हम। R3 देखिएगा, यानी सबसे पहले इसको स्वतुल्य चेक करिए। तो स्वतुल्य में हमारा 1, 1 होना चाहिए, नहीं है। 2, 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3, 3 होना चाहिए, वो भी नहीं, यानी ये तो हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करते हैं। सममित में हमने क्या पढ़ा है, जो भी जोड़ा हो उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। 1, 3 आप देखिए क्या दिया है, 1, 3। 1, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 1। क्या इसमें 3, 1 है, नहीं, ये हमारा सममित भी नहीं है। समझ में आ रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, इसको संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक चेक करिए आप, देखिएगा 1, 3, 1, 3 यानी 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें देखिए है कोई, बिल्कुल है यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर देंगे जो सेम से। क्या बचेगा हमारा, 1, 2। R3 में देखिए कहीं भी 1, 2 है, देखिए आप ध्यान से, कहीं 1, 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है। जब 1, 2 नहीं है तो हमारा संक्रामक नहीं होगा। समझ में आ रहा है। यानी हमने क्या कहा कि जो हम अपने पहले अवयव को देखते हैं, 1, 3 है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें देखेंगे, तो 3 से स्टार्ट होना लिए हमारा, तो जो सेम हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर दिया। जो हमारा बच रहा है 1 और 2, 1, 2 बच रहा है ना। तो हम देखेंगे इसी संबंध में 1, 2 है कि नहीं। तो जब नहीं है 1, 2 तो संक्रामक नहीं है, अगर 1, 2 होता तो संक्रामक होता। ठीक, अब आइए हम चौथे पे अपने, चौथा संबंध हमको दे दिया है, यानी सबसे पहले फिर इसको स्वतुल्य चेक करिए। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए खुद का खुद से संबंध, यानी 1 है, 1, 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 2 है, 2, 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 3 है, 3, 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमारा स्वतुल्य संबंध ये नहीं। ठीक है बाबू। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, सममित चेक करेंगे। तो सममित चेक करिए आप, देखिए 1, 2, 1, 2 का उल्टा बताइए क्या होता है, 2, 1। क्या इसमें आपको कहीं 2, 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। जब नहीं है तो हमारे ये क्या है, सममित भी नहीं, यानी ये सममित संबंध भी नहीं। ठीक है बाबू। अब हम तीसरा क्या चेक करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक करेंगे, कितना शानदार कॉन्सेप्ट। संक्रामक में फिर हम क्या करेंगे, आप इस पहले अवयव को देखिए, 1, 2 दिया, इस पूरे में देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है,
है कोई? नहीं है। और जब 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं तो इसको संक्रामक मान लेंगे। ठीक, अगले पे चेक करिए, ये देखिए हमारा 3,2, ये क्या है 3,2। अब देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला किसमें, इसमें है कोई? देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है इसमें? नहीं है। 2 से स्टार्ट होने, जब नहीं है तो इसको भी हम संक्रामक मान लेंगे। अब देखिए 3,1, क्या हमारा 3,1। अब देखिए लास्ट वाला इसका 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है? बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम अगर इसका लिख लेंगे 3,1 और ये लिख ले 1,2, यही ना है 3,1। जो हम इसको संक्रामक चेक करना है बाबू, तो 3,1 हमने लिख दिया। अब हम ये देखेंगे 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, लास्ट वाले से हमेशा चेक करते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाला हमारा ये मिल गया, यहाँ पे इसको हमने लिख लिया। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 3,2। और इस संबंध में कहीं देखो 3,2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल ये हमारा संक्रामक संबंध है। यानी R4 जो है वो क्या है, संक्रामक संबंध है। समझ में आ रहा है? यानी हम जोड़े को अपने देखेंगे, और अगर इसका लास्ट वाला स्टार्टिंग में अगर कोई, जैसे मान लीजिए 1,2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला अगर कोई है तो उसका हम आगे मेजर करेंगे। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है तो उसको संक्रामक मान लेंगे। 3,2 था, 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई नहीं है, इसको हमने संक्रामक मान लिया। 1,3 था, 1 से स्टार्ट होने वाला ये था, इसको लिखे सेम को काट दिए तो 3,2 बचा। और इसमें 3,2 हमको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, यानी ये पूरा हमारा क्या हो गया R4, ये संक्रामक है। ठीक है, हाँ। तो देखिए हम लोग अभी स्वतुल्य पढ़े, सममित पढ़े, संक्रामक पढ़े। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं कि कैसे इसको लगाया जाए। ठीक है, अगर किसी को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में समस्या हो बाबू, इस वीडियो को फिर से शुरू से आप देखें, तब तक देखें जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। जब आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध में आ जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हमको कर रहा है प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, समुच्चय A 1, 2, 3 13,14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R जो है वो x, y के रूप में, और उसका संबंध क्या है 3x - y = 0। ठीक है, तो देखिएगा हम लिख सकते हैं 3x - y = 0। अगर y का वैल्यू निकालोगे तो y = कितना होगा 3x। ठीक है, अब देखिए अगर x का मान आप रखते हैं 1, यानी ये सब पूरा वैल्यू x का है, अगर x का वैल्यू रखते हैं 1 तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 × 1 = 3। अगर x का वैल्यू अगर लिखते हैं आप 2 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6। अगर x का वैल्यू लिखते हैं 3 तो y = कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। अगर x का वैल्यू रखते हैं 4 तो y = कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12। अगर x का वैल्यू आप रखते हैं 5 तो y = कितना होगा 3 × 5 = 15। जो कि ये 15 जो आ रहा है बाबू, इस पूरे हमारा जो समुच्चय है इसमें 15 नहीं है ना। जब इसमें 15 नहीं है तो हमारा ये नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यानी हम बस अपना x = 4 और ये 12 तक ही लिखेंगे, यानी उतना ही लिखना है जितना मान हो हमारा। अब इसको संबंध में अगर कन्वर्ट करेंगे तो x का मान हमारा 1 है तो y का मान कितना है 3, x का मान हमारा 2 है तो y का वैल्यू कितना है 6, x का वैल्यू हमारा 3 है तो y का वैल्यू कितना है 9, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है 12। ये हमारा है। अब इसको संबंध के रूप में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R = 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। हमको ये देखिए, और हमसे ये पूछ रहा है बाबू, अब ये बताइए कि ये जो संबंध आया है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो अब हम आइए देखते हैं स्वतुल्य में हमने क्या पढ़ा। स्वतुल्य हमारा ये बताता है कि जो भी अवयव हो उसका खुद से संबंध हो। देखिएगा इसमें 1, 1 कहीं दिखाई दे रहा है, 2, 2 दिखाई दे रहा नहीं है ना, हम लिख सकते हैं 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला क्लियर हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं सममित। सममित क्या होता है कि जो भी हमको संबंध दिया है उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। तो अगर हम इस पहले को मेजर करें यानी 1, 3, तो 1, 3 का उल्टा क्या होगा 3, 1। आप इसमें कहीं देखिए कि 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 है क्या, इस पूरे में 3, 1 है नहीं है। जब नहीं है तो ये सममित में, तो लिख सकते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू R और 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R।
क्योंकि ये तो है लेकिन इसका उल्टा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। जब नहीं करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, आइए अब तीसरा देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक में हमने क्या पढ़ा, यानी जिस संबंध को हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले रहे हैं 1,3, देखिए इसमें 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये है हमारा। ठीक, तो जो 1,3 को लिए तो 3 से स्टार्ट होने वाला हमारा ये है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो है इसको कैंसिल कर दीजिए, हमारा क्या बचेगा 1,9। आप इस पूरे संबंध में देखिए 1,9 है कहीं, देखिए 1,9 है, नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या हो, संक्रामक नहीं होता। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसका जो बच रहा है C,A वो हमारा नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लिखेंगे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग माने आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें और स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध को अच्छे से अच्छे समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।